स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में एंड पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे, पॉजिटिव ही अचीव कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। रीडिंग चैनल है थीथा पर आपको ध्यान नहीं देना है, वीडियो के साथ आपको बने रहना है एंड तक। उसके लिए चाहे तो आप थोड़ी सी प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हो। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है अचानक से तो आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, चाहे तो आप इसकी प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ठीक है, रीडिंग जर्नल है थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो एनर्जीज आपके साथ मैच करती है तो आपने वीडियो को देखना है। ओके, तो चलें निकाल लीजिए अपने पर्सन की पिक्चर को और देखिए उनको बहुत प्यार से 3 बार लेना है उनका नाम अपने नाम के साथ। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। तो यूनिवर्स बताइए इस समय मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन की पिक्चर को देखते हुए ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, तो उनके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है, क्या सोच रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स में हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है एंड आपके रिलेशन में जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स सोच बताइए कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। चलिए देखते हैं कौन सा कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 8 ऑफ हैंड्स। आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या आप उनसे उम्र में बड़े हो सकते हो। यहाँ मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है, 5 से 7 साल तक का एज गैप आप दोनों में हो सकता है। तो आपकी तरफ कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी ईगो, काफ़ी स्टबर्न नेचर के आपके पार्टनर हो सकते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन है आप दोनों का जिसको आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड आया है तो ऑल ज़ोडिएक साइन रहेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन 2 बार आई है निकल के 3 नंबर, तो 3 नंबर आपके लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 3-3 किसी को हो सकता है कि आजकल 3-3 नंबर बहुत दिख रहा है, या 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जून का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ देख लीजिएगा ये नंबर आपके साथ किस तरह से मैच करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्परर। ओके, चलें 9 ऑफ पेंटिकल। आपने तो बहुत काम किया है इस रिलेशन के ऊपर, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से मुझे एफर्ट्स कम दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हुए भी नज़र आ रहे हो, क्योंकि हमारे पास जो मेन कार्ड आया है सबसे बड़ा कार्ड वो है 2 ऑफ कप्स का। आप दोनों ही एक दूसरे को फील करते हो, एक दूसरे को मिस करते हो, एक दूसरे की एनर्जी को भी महसूस करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपकी पर्सन की तरफ से देरी नज़र आ रही है। वो काफ़ी इग्नोर करते हुए मुझे आपको नज़र आ रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन है, पास्ट के लवर हो सकते हो आप लोग। कोई ऐसा सर्कल है जो बार बार घूम रहा है। आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशन में आते होंगे एंड इस रिलेशन से जाते होंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल के आई है तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स भी आया है। इनका खुद का काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या काम को लेकर ये काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं। एंड इनमें ईगो हो सकती है। आप दोनों में कास्ट का इशू हो सकता है, रिलीजन का इशू हो सकता है, एज गैप भी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला वो दिखाई दे रहा है, या इनका कोई लव पार्टनर हो सकता है। आपको ज़्यादा पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कौन है। मे बी ईगो के कारण या ईगो के रहते इन्होंने आपसे स्टेप बैक लिया है, जो मुझे आज की एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ने इस रिलेशन में जस्टिस नहीं किया है। इस रिलेशन में आपकी तरफ से बहुत काम करा गया है। आप 24/7 अपने पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हो, लेकिन आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया गया है। उल्टा आपको इस रिलेशन में वेट मिली है, इग्नोरेंस मिली है, अवॉइड किया गया है, आपकी फीलिंग्स को दबाया गया है, आपके थॉट्स को। आप क्या चाहते हो ये आपका पर्सन, आपके सामने वाला पर्सन समझा ही नहीं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़े से कार्ड्स मैं यहाँ से भी लेने चाहूँगी। ओहो, तो यूनिवर्स बताइए इनके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त की क्या है।
आपके पर्सन में मुझे यहाँ पे चेंज आता हुआ दिख रहा है, इनकी एनर्जी में एक शिफ्ट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो पता नहीं, मुझे लगा कि मुझे और कार्ड्स की ज़रूरत है, तो सोचा दूसरे डेक से चेक करते हैं। ठीक है, चलें देखते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड। ओहो, इसकी एनर्जी आई है, प्यार बहुत है। पहले आपके पार्टनर ने आपको सीरियसली नहीं लिया था, इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस थे एंड इन्होंने स्टार्टिंग में आपके साथ रिलेशन भी कुछ इस तरह से स्टार्ट किया था कि चलो टाइम पास करते हैं, चलता है, दुनिया में ऐसे होता है, एक नहीं तो वो है ना एक कहावत, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, वो कुछ मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग 5 की एनर्जी में बता रही हूँ। 5 की एनर्जी में ये मुझे कुछ सिनेरियो आपके पार्टनर में दिख रहा था। आपके पार्टनर काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, काफ़ी मतलब कि बहुत इनका ब्रेन तेज़ हो सकता है। दुनिया कैसे जीती जाती है, सामने वाले को माइंड को कैसे पढ़ा जाता है, ये मुझे कुछ इस तरह से एनर्जी दिख रही है। काफ़ी अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन के रहते ही आपकी तरफ बढ़े थे। बातचीत इन्होंने खुद ही बंद करी थी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की तरफ से ही आया था। मूव ऑन किया था। पास्ट में इन्होंने पहले आपको अपने प्यार में फंसाया है एंड एज ए टाइम पास लिया है, आपके लिए सीरियस नहीं थे, इसीलिए ये आपकी लाइफ में आते थे, जाते थे। जब इनका मन होता था तब ये आपकी लाइफ में आते थे, जब इनका मन होता था ये आपकी लाइफ से बिना कोई क्लोजर दिए आपकी लाइफ से चले जाते थे। तो सीरियस मुझे ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं पास्ट के एनर्जी में। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात करें तो काफ़ी इग्नोरेंस आपको मिली है, इस रिलेशन में काफ़ी इग्नोर किया गया है। यस, इनमें कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, या तो ये स्मोक करते होंगे या ड्रिंक करते होंगे, या इनको सेक्स में भी बहुत इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको भी इस चीज़ का पता हो कि मेरा पार्टनर की आदत है या फ्लर्टिशियस नेचर हो सकती है एंड इनमें सेक्स का क्रेव भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डेविल कार्ड क्या बताता है, किसी के अंदर छुपी हुई उसकी बुरी आदतें ये बताता है कि ऐसा वो व्यक्ति जिसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। हेरोफेंट, यस, हो सकता है कि आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हैं एंड उनका कोई पार्टनर हो सकता है, सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं जिनकी हर कोई सुनता है, ये घर में बड़े हो सकते हैं और एंड इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे मैंने बात करी थी कि इनमें एक चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैजिशियन, यस, इनका जो क्रिज्मा इस तरह से होगा कि आप ना चाहते हुए भी इनकी तरफ खींचे चले गए। अगर ये मैरिड भी थी ना या मैरिड भी थे तो इनकी लुक, बात करने का ढंग कुछ इस तरह से था कि आप मतलब कि अगर आप मैरिड थे और वो सामने वाला सिंगल था फिर भी आप इनको अपने आप को रोक नहीं पाए इनकी तरफ जाने के लिए। तो एक इनका एक ऐसा मैजिशियन लुक था जो कि हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड जिनके पास जाए बिना, जिनको मिले बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो ये इनका कुछ मुझे पर्सनालिटी इस तरह से दिखाई दे रही है। एम्परर कार्ड हमारे यहाँ आया है एंड यहाँ पे आया है एम्प्रेस की एनर्जी आई है, यहाँ पे एम्परर आया है। तो यस, डेफिनेटली आप दोनों डेस्टाइन हो, इसीलिए आप दोनों मिले हो। आपके पर्सन की अवेकनिंग की जानी थी, इसीलिए आपको इनकी लाइफ में भेजा गया है, जिसके कारण अभी तक आपके पर्सन इस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को थोड़ा सा मानते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यस, डेफिनेटली इनको कुछ इस तरह से लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है इसके साथ जो मैं इससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ। पहले तो मैं बहुत इजीली मूव ऑन कर जाता था या कर जाती थी, लेकिन अभी इसमें क्या है, वो आपको एक एज इस तरह से देखते हैं कि आपके ऊपर कुछ ऐसा है कि वो आपके जैसे मैंने कहा कि मैजिशियन का कार्ड बताता है कि उनका क्रिज्मा ही ऐसा होगा, उनका ऑरा ही ऐसा होगा। तो अब वो उनकी नज़र में आपका ऑरा कुछ इस तरह से है कि वो आपको अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स यहाँ भी आया है, 8 ऑफ वैंड्स यहाँ भी आया है। तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक एंड यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स आया है ना, इधर गया कार्ड, यस, 2 ऑफ कप्स। आप दोनों एक 3 ऑफ वैंड्स स्टार्टिंग में हमारे भी क्या आया था, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स हमारे भी आया है, इधर पहले ये 3 ऑफ वैंड्स, यस, बहुत फायरी एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड
चैरियट एक्शन आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। तो यस डेफिनेटली आपके पार्टनर और आप दोनों या तो सोलमेट की जर्नी में हो या फिर आप दोनों अपने किसी ट्विन के साथ डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आई होप आपको कार्ड विजिबल है। वेट, मैं कुछ इस तरह से रख देती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। तो चलें बात करते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। आपके पर्सन इस समय काफ़ी चुप हैं क्योंकि इनमें एक चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जिनको आप पहले जानते थे ना कि ये बंदा फ्लर्टिशियस है, हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन अभी आपके पर्सन एक बहुत सोबर नेचर में, इनमें एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। डेथ कार्ड आया है तो जो बता रहा है कि इनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है जो मुझे नज़र आ रहा है। इनमें आपको लेकर ये आपको लेकर सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है आप दोनों किसी एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हो या सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों मिले हों। आपकी तरफ एक बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पार्टनर। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, जो मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बोला था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही कार्ड आए हैं। एम्प्रेस आया है, या आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो या आपके पार्टनर उम्र में बड़े हो सकते हैं। हेरोफेंट आया है, कोई आप दोनों में से कोई एक सिंगल हो सकता है या एक मैरिड हो सकता है, या आप दोनों ही सिंगल हो सकते हो। लेकिन सिचुएशन मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि यहाँ मुझे फैमिली इशू ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो थर्ड पार्टी मुझे लग रही है, या इनके अंदर बहुत ईगो हो सकती है, इनको घमंड हो सकता है, एंड ये फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, जिसके कारण मुझे इनमें थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है इनकी नेचर बहुत स्टबन हो सकती है या काफ़ी ये घमंडी हो सकते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहे हो, हाईली अट्रैक्शन है आप दोनों को। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर पैशनेट हो, काफ़ी सोचते हो। इस रिलेशन में सिर्फ यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इस रिलेशन में सिर्फ चलती आपके पार्टनर की है। इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ही डिसाइड करते थे कि इस रिलेशन को कैसे चलाना है। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे बहुत दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा था कि ये आपके बिना रह लेंगे, आपसे इन्होंने मूव ऑन भी किया है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। इनको लगता था ये आपसे दूर होकर खुश रह लेंगे, या चलो चलता है, एक आएगी तो दूसरी, एक जाएगी तो दूसरी आएगी वाला परसेप्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपके पर्सन आपको लेके आप सीरियस हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है एंड यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स आया है। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। 6 ऑफ कप्स आया है, आप दोनों पास्ट के लवर हो, या ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम की जर्नी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपको इस समय बहुत मिस कर रहे हैं, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आपको इन दिनों 1111 नंबर या 44 नंबर या 6996 नंबर बहुत दिख सकता है। तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। पहले आपके पर्सन ने आपको काफ़ी इग्नोर किया है एंड इस रिलेशन में इनका कोई एफर्ट्स नहीं रहा है, लेकिन अब जब से आप इनकी लाइफ से दूर हुए हो, सेपरेशन आया है, तो अब इनको यूनिवर्स की तरफ से बहुत से ड्रीम दिखाए जा रहे हैं, या इनको एहसास कराया जा रहा है कि ये तेरा सोलमेट है या तुम्हें इसी के साथ रहना है। बहुत कुछ इनके अंदर भी चेंज मुझे दिख रहा है। मे बी हो सकता है जब आपसे ये मिले, ये आपको उन बातों के बारे में बताए। मैजिशियन कार्ड आया है, तो आप तो इनको मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, तो ये आपको कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं जिनको आपने ऑलरेडी बहुत सारी रीडिंग्स में सुना होगा, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे साइन भी बता सकते हैं कि मुझे ये दिख रहा था या मुझे ये महसूस हो रहा था। तो आपकी तरफ एक्शन तो बहुत जल्दी लेने के बारे में सोच रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अगस्त का मंथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है 8 डेज़ के अंदर, 8 वीक्स के अंदर, 8 मंथ, अगस्त का मंथ मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे साल भी लग रहा है। अब आपके पर्सन के मन में आपको लेकर प्यार बहुत बढ़ गया है, बहुत सोचते हैं। अब अगर ये किसी को ट्राई भी करते हैं ना, तो उसमें भी ये आपको ढूंढते हैं। इनका मन किसी के साथ नहीं लगता है। इनको पहले ये चीज़ें बहुत इजी लगती थी, लेकिन अब इनके लिए आप ही बहुत मुश्किल हो गए हो, आपके पास आना ही बहुत मुश्किल हो गया है। इनको इस तरह से लगता है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, ये बात को भी ये सोचते हैं। एंड
कुछ इस तरह से भी इनको लगता है कि नहीं मेरा उसके साथ कुछ ऐसा रिलेशन है कि मैं चाहता तो हूँ उससे दूर जाना, लेकिन मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। तो हो सकता है ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। थर्ड पार्टी जैसे निकल के आई है, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि थर्ड पार्टी क्या हो सकती है, लेकिन आपकी यादों को आज भी इन्होंने होल्ड करके रखा है, आपकी वेट कर रहे हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी राइट टाइम की वेट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो हम ऐसे करते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। निकल कर तो आया है कि इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपको कॉल मैसेज करना। तो एक बार हम यूनिवर्स से फिर से पूछ लेते हैं, यूनिवर्स बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए। अभी काफ़ी कंफ्यूज है मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको 3 साल या 8 साल हो गए हैं, या यहाँ मुझे अगर मैं बहुत मिनिमम टाइम लेके चलूँ तो हो सकता है आपको 3 महीने हुए हैं या 8 महीने हुए हैं, 8 दिन ही हुए हैं। तो जगल करते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये आ रहा है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, या वो मुझसे दूर, उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। कुछ इस तरह की सिचुएशन इनके माइंड में ये चीज़ें चलते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत जल्दी कार्ड आ रहे हैं यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड यहाँ भी आया है, तो आपसे बात तो करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। क्या ये मेरे व्यूवर्स की तरफ आने वाले हैं? क्या ये मेरे व्यूवर्स की तरफ आने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं? एक कार्ड दीजिएगा। ओके, यस, पेज की एनर्जी, यस डेफिनेटली। ये देख लो आपके सामने कार्ड आया है, मैजिशियन। पेज की एनर्जी आई है, तो ये आते आते रुक जाते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन फिर कुछ सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं। तभी 2 ऑफ पेंटिकल आया है, जाऊं कि नहीं जाऊं। ये मैसेज टाइप करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। इनका मन करता है आपकी तरफ आने का, आपसे बात करने का, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं और फिर आपको ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसके कारण आप आज भी इनकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो। एंड आज भी आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर इंट्यूशन आती है कि नहीं वो वापस आएगा, या आपको ऐसे कुछ साइन दिखाई देते हैं कि आपको लगता है कि नहीं वो मुझे मिस कर रहा है। हो सकता है मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर का नाम दिखाई देता हो, उनका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देता हो, ईयर दिखाई देता हो, उनके फ़ोन के लास्ट 3 नंबर या 2 नंबर दिखाई देते हो, ठीक है, लास्ट के 3 नंबर, ओके। या ऐसा भी हो सकता है आपको 1111 नंबर बहुत दिखता हो। तो यस डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। आते आते रुक जाते हैं, स्टेप लेते लेते रुक जाते हैं। तो मैनिफेस्ट तो ये आपको डेफिनेटली करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यूनिवर्स बताइए कि कब तक, यूनिवर्स ने दे दिया, वैसे तो बहुत जल्दी आपकी तरफ सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स टाइम दे दीजिए, ये कब तक आ सकते हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ। एक कार्ड दीजिएगा और बताइएगा कि कब तक आ सकते हैं। हेरोफेंट यहाँ भी आया है, हेरोफेंट यहाँ भी आया है। तो यहाँ पे तो नंबर आ रहा है 5। तो 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है आने वाले 5 डेज़ के अंदर। मैंने तो यहाँ पे 8 नंबर भी आया है, 5, 8 ऐसे हो सकता है, या 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। उनको अंदर से एहसास कराया जा रहा है कि यही तेरा लाइफ पार्टनर है जिसको तू ढूंढ रहा है हर तरफ या किसी और में, बट ये तेरे, कहते हैं ना वो कहावत है, बगल में छोरा और क्या गांव में ढिंडोरा वाली बात, वो चीज़ इनको समझाई जा रही है। इनको भी आपके बहुत से ड्रीम्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं आने वाले 5 दिनों में। मे भी हो सकता है 5 घंटों में ही आपको इनका कॉल या मैसेज रिसीव हो जाए। आई विश आई प्रे कि आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज बहुत जल्दी रिसीव हो जाए। मैं तो चाहती हूँ इस रीडिंग के ख़त्म होते ही 5 मिनट के बाद ही आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हो जाए, ठीक है। इसको आप क्लेम ज़रूर करिएगा। तो येस डेफिनेटली यूनिवर्स बोल रहे हैं कि 5 दिनों में, 5 हफ्तों में, या मई का मंथ, नेक्स्ट मंथ आ रहा है ना, तो मई का मंथ हो सकता है, जुलाई का, अगस्त का मंथ हो सकता है, या अक्टूबर का मंथ हो सकता है। यस, तो चलें अब हम थोड़े से नेम इनिशियल लें आज जो आपके फेवरेट हैं। तो आते आते रुक जाने की वाली बात मुझे नहीं समझ आती है ना। तो देखते हैं कि आज किसका, मुझे बहुत से मैसेज आते हैं कि दी हम दोनों का नाम बना है, मोबाइल नंबर बन गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक गॉड
कि ये मेरे जो एफ़र्ट्स हैं ये काम आ रहे हैं। ओके, एस आया है, ए है, जी है, वी है, एन, ए, नो। सोच रहे थे अभी क्या कुछ नेगेटिव, तो उसका आंसर नो है। वाई है, एच, के है, जी है, हो सकता है आप अपने एक्स की वेट कर रहे हो, ई है, कुछ भी बनेगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या बना है, ठीक है। पी है, बी है, आर है, एम है, डी है। एमडी हो सकते हैं किसी कंपनी के आपके पार्टनर, डॉक्टर भी बन रहा है डी, या डॉक्टर हो सकते हो या आप या आपके पार्टनर, ठीक है। नंबर 1 है, 9 है, 8 है, 6, 2, 26 के हो सकते हो आप, 23 के हो सकते हो, 0 है, 5 है, 8 है। क्वीन को बहुत जल्दी है आने की। 86 का बर्थ हो सकता है आप लोगों का। नंबर 7 है, 0 है, 70 का बर्थ हो सकता है, या आपके पार्टनर का फ़ोन का लास्ट 3 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 6, नंबर 7 फिर से आया है, 79 का बर्थ हो सकता है, 76 का बर्थ हो सकता है। नंबर 2 है, 26 की आप या आपके पार्टनर हो सकते हो। 6 नंबर बहुत आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको 6 नंबर बहुत दिखता हो। जून का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर फिर से आया है एंड 2 बार 8 आया है। अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड 8 ऑफ वैंड्स भी 2 बार आया है, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको अपने पार्टनर का मैसेज रिसीव हो जाए। 8 नंबर फिर से, तो 8 नंबर इन्फिनिटी सिंबल को भी बताता है एंड आपका जो रिलेशन है कुछ इस तरह से चल रहा है, ऐसे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये आपके पर्सन कर रहे हैं इस रिलेशन में। नंबर 5 है, देख लीजिएगा। आई होप आपको विजिबल है। कुछ भी अगर मैच करता है तो देखिएगा कि क्या बन रहा है आपके पार्टनर का। एंजल गाइडेंस लें एक बार, देखते हैं कि एंजल्स प्लीज़ माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स गाइड कर दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को इस समय पे क्या करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस निकल के आती है और फिर हम करते हैं रीडिंग का एंड। वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक तो करना ही है, साथ में इसको लिसन टू योर इंट्यूशन, जैसे मैंने बोला है कि आपको पहले से ही साइन ऐसे दिख रहे होंगे कि और आपके मन में भी ये आवाज़ आ रही होगी कि नहीं मेरा पार्टनर वापस आने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। नो नीड टू वरी, चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, सारा ही भर गया है। आपको आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको उनको माफ़ करना है। ओ वाओ, लुक फॉर अ साइन, जैसे मैंने बोला है, जैसे मैंने जो भी साइन आपको बताए हैं अगर आपको दिख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। तो ये तो थी आज की रीडिंग। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लगा देना है जल्दी से एक प्यारा सा लाइक एंड वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पे आए हो अगर आप पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत 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 सारे प्यार के साथ, दुआओं के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।